अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारे पास आज हम जो करने वाले हैं वो है एक्सरसाइजेस, ठीक है। जो 45 असाइनमेंट्स हैं, ये नोट प्रोजेक्ट्स की वजह से काफ़ी डिले हो गई हैं हमारी एक्सरसाइजेस। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था कंडीशनल टेस्ट, ओके, कंडीशनल टेस्ट किए थे। तो ये जो थे काफ़ी बोरिंग से थे, हमें खुद ही सारे कंडीशनल टेस्ट बनाने पड़ रहे थे। इसमें इन्होंने जो है, हाँ, इन्होंने जो है टेस्ट की कंडीशंस दे दी हैं हमें कौन कौन से जो है टेस्ट करवाने हैं। तो इसमें फिर भी शायद थोड़ा मज़ा आ जाए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और ये गिटहब का फ़ोल्डर है मेरा 45 एक्सरसाइजेस का, ठीक है। इसमें नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। फ़ोल्डर का नाम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंडीशनल टेस्ट। स्पेसेस हम नहीं रखते हैं, ओके। तो ये फ़ोल्डर मैं खोल लेता हूँ VS कोड के अंदर। राइट शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड, ओके। और ये खुल गया है। नई फाइल बना लेते हैं main.ts की, ओके। और उसके बाद ये ज़रा टर्मिनल भी खोल लेते हैं क्योंकि ये लोड होने में टाइम लेती है। ओके, ये लोड हो गई है। और ये जो टेस्ट हैं ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि एक एक करके हम सारे टेस्ट जो हैं वो कर लें। इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इनको कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि ये एरर देना शुरू कर देंगे। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, टर्मिनल को, ये सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट है हमारा मोर कंडीशनल टेस्ट, इसके अंदर क्या है, ये कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू लिमिट द टेस्ट, ठीक है। आपको लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है नंबर ऑफ़ टेस्ट के लिए जो आपने 10 क्रिएट किए थे। इफ़ यू वांट टू ट्राई मोर कंपैरिजंस राइट मोर टेस्ट, अगर आपको और कंपैरिजंस ट्राई करने हैं तो और टेस्ट लिखिए। हैव एट लीस्ट 1 ट्रू एंड 1 फॉल्स रिजल्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हर एक के लिए एक कम से कम, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम जो है एक ट्रू और एक फॉल्स की जो है रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे हमने जो पैटर्न यूज़ किया था पहले वाला, तो हम यही सेम पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें इजी हो जाए समझने में कि कौन सी कंडीशन हमने यूज़ की है। तो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कंडीशनल टेस्ट वाला जो इन्होंने हमें लेआउट दिया था उसी के हवाले से। और फिर ये वाले टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग्स के अंदर आ जाते हैं। स्ट्रिंग्स हमें पता है क्या होती हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, और जो है अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग कैन कंटेन एनीथिंग। तो हमें स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाना है, जैसे कि इसके अंदर ये हो रहा है कार इक्वल सुबरू, ओके। तो हम यहाँ पर कार की जगह पर ले लेते हैं नेम, ठीक है, लेट नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ओके। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट्स से ज़ारा, ओके। आज एक फ़ीमेल नेम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ओके। ये अंडरस्कोर कर देते हैं क्योंकि ये रिज़र्व नेम है। तो लेट अंडरस्कोर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और इसके अंदर वैल्यू है ज़ारा, ओके। नाउ अब हम इसको चेक करेंगे, इज़ अंडरस्कोर नेम इक्वल ज़ारा, ओके, एंड आई प्रेडिक्ट ट्रू। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है इक्वल ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप लोगों को अब तक शायद पता चल गया हो, या जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि इक्वल ऑपरेटर जो होते हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, दो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए कि वो आपस में बराबर हैं या नहीं। दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर हैं या नहीं, ठीक है। और एक और ऑपरेटर होता है, वो होता है ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। इस ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं कि टाइप भी चेक कर सकते हैं कि वैल्यूज़ तो सेम हैं या नहीं। ये तो ये चेक कर ही रहा है, लेकिन दोनों की टाइप सेम हैं या नहीं। अब क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर ट्रिपल इक्वल की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो टाइप्स जो हैं वो हम वैसे ही यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये ट्रिपल इक्वल वाली चीज़ें बहुत ही कम यूज़ होती हैं, बहुत ही रेयर है जो ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट ने बहुत आसानी कर दी है हमारे लिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कार है। तो अब ये चेक करेगा ज़ारा, यानी कि नेम के अंदर जो वैल्यू है वो ज़ारा है,
तो अगर ये ट्रू हो जाएगा तो आई प्रिडिक्ट ट्रू, और फिर ये यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर देगा अगर यहाँ पर वैल्यू ज़ारा के बराबर होगी इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे सुबारू लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर ज़ारा कर देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पर फिर ट्रू प्रिंट कर देगा। अच्छा, यही सेम काम मुझे करवाना है फॉल्स के लिए, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इज़ नेम इक्वल इक्वल ज़ारा। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल की जगह मैं कर देता हूँ नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, ये हो गया नॉट इक्वल टू ज़ारा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू ज़ारा। अब क्योंकि नेम के अंदर यहाँ पर ज़ारा ही सेट है, ठीक है, इस नेम के अंदर जो वैल्यू सेट है वो ज़ारा है, तो अब हम कह रहे हैं कि अगर नेम के अंदर ज़ारा ना हो तो आई प्रिडिक्ट फॉल्स, FALSE फॉल्स, यानी जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स ही हो जाएगी। ओके, जब भी कंडीशन फॉल्स ही हो जाएगी तो ये फॉल्स ही प्रिंट करेगा, क्योंकि नेम के अंदर ज़ारा की वैल्यू सेव है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर ये ट्रू और फॉल्स इस तरह से प्रिंट कर देगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। TSC स्पेस मेन, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, फाइल दे दी मेन, और फिर हमने कहा नोड स्पेस मेन, नोड मेन की फाइल चला दो main.js, और उसने कहा इज़ नेम इक्वल इक्वल ज़ारा आई प्रिडिक्ट ट्रू सो इट इज़ ट्रू, ठीक है। यहाँ पर इज़ नेम नॉट इक्वल टू ज़ारा आई प्रिडिक्ट फॉल्स सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि ज़ारा ही सेट है इस नेम के अंदर, ठीक हो गया। तो ये पहला टेस्ट जो था जिसके अंदर हमें ट्रू और फॉल्स दोनों चाहिए थे, ये वाला हो गया है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमें लोअर केस से काम है, तो मैं अगर यही चीज़ यूज़ करूँ यहाँ पर, ठीक है, अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर जो कि नेम केसेस थी उसमें यूज़ किया था टू लोअर केस, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ एक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को लोअर केस करने के लिए, .to लोअर केस, ठीक है। ये फंक्शन लोअर केस कर देता है। अब हम इसको यूज़ करते हुए चेक करेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो बराबर है लोअर केस वाले नेम के साथ या नहीं। तो हम करेंगे अंडरस्कोर नेम इक्वल इक्वल अंडरस्कोर नेम डॉट टू लोअर केस, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, पहले मैं इसको कट करके Ctrl+X, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज़ अंडरस्कोर नेम इक्वल इक्वल, एक्चुअली मैंने जो कॉपी किया हुआ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इज़ नेम इक्वल इक्वल अंडरस्कोर नेम डॉट टू लोअर केस, ओके, I predict true, okay, I predict true, और यहाँ पर console.log, यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी as it is, ठीक है। अच्छा, मैं प्रिडिक्ट ट्रू क्यों कर रहा हूँ? मैं प्रिडिक्ट ट्रू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेम जो है ज़ारा, ये ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये नेम ऑलरेडी ज़ारा जो लिखा हुआ है स्मॉल केस में है, सारे लेटर्स स्मॉल हैं। तो जब ये इसको नेम को .to लोअर केस करके स्मॉल करेगा जो कि ऑलरेडी हैं, तो दोनों बराबर वैल्यूज़ हो जाएंगी, दोनों का कंपैरिजन होगा, तो ठीक है, और फिर वो ट्रू कर देगा इसको। जब ये कंडीशन यहाँ पे चेक करके यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही सेम मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि नेम जो है अंडरस्कोर नेम इक्वल्स, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ तारा। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट लेट्स से ये कोई नाम है सुना सा, ओके। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे तारा इंस्टेड ऑफ ज़ारा, ओके। और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको टाइटल केस, यानी कि टी कैपिटल है इसमें, ओके। अब ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी और ये फॉल्स प्रिंट करेगा, FALSE फॉल्स, ओके।
तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो फॉल्स ही हो जाएगी, क्योंकि नेम जो है अब वो यहाँ पे टाइटल केस है और ये नेम को लोअर केस करके कंपेयर करेगा, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं रहेंगे और वो आई प्रेडिक्ट फॉल्स, और फिर वो यहाँ पे जब इवैल्यूएशन करेगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी और वो फॉल्स दे देगा। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम इसको करते हैं कंपाइल TSC स्पेस मेन, ओके, और यहाँ पे कर दिया हमने नोड स्पेस मेन एंड हियर वी गो। इज अंडरस्कोर नेम इक्वल नेम डॉट टू लोअर केस आई प्रेडिक्ट ट्रू एंड इट इज़ ट्रू। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि नाम मैंने चेंज किया और उसको तारा कर दिया, तो अब ये लोअर केस नहीं है, तो आई प्रेडिक्ट फॉल्स एंड इट इज़ प्रिंटिंग फॉल्स। इवैल्यूएशन सही हो रही है हमारी, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो ये टास्क भी हो गया, ये टेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। चलते हैं न्यूमेरिकल टेस्ट की तरफ। अच्छा, न्यूमेरिकल के नाम से ना थोड़ा सा डर लगता था मुझे, फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो मुझे ज़रा टफ लगते थे। खैर, ऑफ द टॉपिक नहीं जाते। न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। अच्छा जी, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर दो से ज़्यादा ही टेस्ट हमें करने हैं वैसे। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो हमारा फॉर्मेट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लेट अंडरस्कोर नाम ऑफ टाइप नंबर, ओके, एंड यहाँ पर मैं नंबर की वैल्यू ले लेता हूँ लेट्स से 4, ओके। अब मुझे इक्वालिटी चेक करनी है कि अंडरस्कोर नम जो है वो बराबर है 3 के। आई प्रेडिक्ट फॉल्स, क्योंकि 4 कभी भी बराबर नहीं हो सकता 3 के, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन मैं यहाँ रखूँ अगर, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स ही हो जाएगी, ओके। अंडरस्कोर num equal 3 and it is falsy, so it will print false, ठीक है। सेम पैटर्न कॉपी किया जिसका लेआउट है, यहाँ पे पेस्ट किया, इक्वालिटी हो गई। इनइक्वालिटी चेक कर लेते हैं। अब मैं पूछूंगा कि भाई इज़ नम नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा, ये प्रेडिक्ट करेगा ट्रू, TRUE, क्योंकि हमारी कंडीशन हो गई ट्रू थी, क्योंकि 3 बराबर नहीं है 4 के, ऑब्वियसली, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ओके। हमारी कंडीशन ट्रू थी हो जाएगी और ये फॉल्स और ट्रू इस तरह से प्रिंट कर देगा। तो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी हमने ऑपरेटर्स यूज़ कर लिए यहाँ पे देखने के लिए, इनइक्वालिटी और यहाँ पे इक्वालिटी। तो इसको चलाते हैं, TSC स्पेस मेन और नोड स्पेस मेन, और यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉल्स के लिए फॉल्स, ट्रू के लिए ट्रू, नंबर इक्वल 3 है तो फॉल्स, क्योंकि वो 4 था और 4 बराबर नहीं होता 3 के। ऑलराइट, ये बड़ी बेसिक चीज़ें कर रहे हैं हम अभी। अच्छा, ग्रेटर दैन एंड लेस दैन, ठीक है। ग्रेटर दैन और लेस दैन वाले काम कर लेते हैं यहाँ पे। फिर से यही करते हैं कि पूरा लेआउट कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, और इस बार हम करते हैं इज़ नम ग्रेटर दैन 3, ओके, greater than 3, I predict true, yes, I predict true, because is num में, क्योंकि in num is num underscore num के अंदर जो है 4 स्टोर है और 4 बड़ा है greater than 3, ठीक है। 4 बड़ा है greater than 3 और ये सही स्टेटमेंट है, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू थी, ठीक है, ट्रू हो जाएगी, तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। सेम काम हमें करना है लेस देन के साथ, ठीक हो गया। इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, और यहाँ पर ट्रू की जगह हम कर देंगे, ग्रेटर देन की जगह कर देंगे लेस देन, सॉरी लेस देन, ठीक है।
अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्सी, क्योंकि 4 छोटा नहीं होता 3 से, ठीक है। 4 इज़ नॉट लेस देन 3, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे 4 लेस देन 3 चेक कर रहा है ना, ये इवैल्यूएशन हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ पे करेंगे हम FALSE, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स ही है और ये फॉल्स ही प्रिंट करेगा। तो ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। इसको चला के देख लेते हैं एक दफ़ा और। तो हो गया ये TSC स्पेस मेन, और फिर हो गया नोड स्पेस मेन, एंड हियर वी गो, underscore num greater than 3, I predict true, which is true, and is underscore num less than 3 and I predict false, it is false। तो ये भी हो गया greater than and less than। अच्छा, यहाँ पर और आगे क्या है हमारे पास, greater than और equal to and less than और equal to, ठीक है। ये वाले ऑपरेटर्स भी हमने लास्ट टाइम किए थे, ठीक है, और उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए थे। देखते हैं इस बार क्या होता है। समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपने ही कोड में, बेसिक चीज़ों के अंदर। कई बार हम बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, कि जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं और छोटी छोटी सी स्पेस आ जाता है कहीं पे एक्स्ट्रा, तो ये मिस्टेक्स चलती रहती हैं। कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें इन सब चीज़ों से, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ें कॉमन हैं और ये होती हैं सबके साथ। तो अब हम नम के अंदर करने वाले हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इससे पहले हम कर लेते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, अंडरस्कोर नम क्या है, 4, 4 इज़ ग्रेटर दैन बट नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। लेकिन ये जो चेक करेगा, ये दोनों में से एक कंडीशन को चेक करेगा। अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू कर देगा, ठीक है, TRUE, ट्रू, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी देखा है कि ये क्या कह रहा है, कौन सा साइन, कौन सा ऑपरेटर हमें यूज़ करना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू या, ठीक है। और का मतलब होता है या, और उर्दू वाला और वो अलग होता है। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब है कि जो भी हो, बड़ा तो है ही ना 4, तो आई प्रेडिक्ट ट्रू, ठीक है। इसको मैंने किया सेव, और यहाँ पर मैंने कहा TSC स्पेस मेन और नोड स्पेस मेन। तो आई प्रेडिक्ट ट्रू एंड यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि कोई एक कंडीशन भी मैच कर गई तो मैंने कहा ओके कि मेरा काम हो गया, आई प्रेडिक्ट ट्रू, ठीक है। दोनों में से एक काम होना चाहिए। अब लेस देन वाला देख लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर गए हमने बोला इज नम लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब नंबर 4 लेस देन है या इक्वल है 3 से, ना तो वो यहाँ पर लेस है, ठीक है, क्योंकि 4 3 से छोटा नहीं होता, और ना ही वो बराबर है, क्योंकि 4 अभी भी बड़ा है और 3 छोटा है। तो दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं हमारे पास एक तरह से फॉल्स हो जाएंगी, ना तो वो लेस है ना तो वो बराबर है, ठीक है। लेस और इक्वल टू दोनों में फॉल्स हो जाएगी हमारी कंडीशन, तो ये पूरी तरह से फॉल्स ही हो जाएगी कंडीशन। तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पर फॉल्स, आई प्रेडिक्ट फॉल्स, ओके। ट्रू फॉल्स का गेम यहाँ पे चल रहा है, और अब ये प्रिंट करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हम करते हैं TSC स्पेस मेन एंड देन नोड स्पेस मेन एंड इट इज़ फॉल्स, ठीक है। नम जो है वो लेस देन और इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो 4 है, ठीक है, और 4 ना तो लेस होता है ना तो इक्वल होता है 3 के, तो दोनों तरह से ही फॉल्स है, तो इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया, इवैल्यूएशन हुई फॉल्स में। तो ये वाली टेस्ट भी होगा न्यूमेरिकल। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं, ये कह रहा है टेस्ट यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स। अच्छा, ये एंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एंड ऑपरेटर होता है ये, ठीक है, और ऑपरेटर होता है ये, ठीक है, ये और ऑपरेटर होता है, इसको पाइपलाइन भी कहते हैं वैसे, ठीक है, और ये एम्परसेंट कहते हैं इसको।
इंग्लिश के अंदर एम्परसेंड कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में तो हम इनको डबल डबल यूज़ करते हैं। पाइपलाइंस 2 दफ़ा आएंगी और ये एम्परसेंड के जो साइन है ये भी 2 दफ़ा आएगा, एंड और, ठीक है। तो ये और ऑपरेटर हो गया, ये आपका एंड ऑपरेटर हो गया। अच्छा, ये करते क्या है बेसिकली, ये जो मैं इसको अलग लाइन में ले आता हूँ, ये जो एंड ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, 2 कंडीशंस चेक करता है, ठीक है। वैसे दोनों ही 2 कंडीशंस चेक करते हैं, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्या करता है, एक कंडीशन उसको दी, लेट्स से ये वाली, ठीक है। जिस तरह हम इस ऑपरेटर के ज़रिए 2 कंडीशंस चेक कर रहे हैं, इसी तरह हम 2 कंडीशंस एंड ऑपरेटर के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करेगा, ये देखिएगा कि नम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है या नहीं। अभी यहाँ पे 4 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ था, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, हमें पता है, हम ऊपर काम कर चुके हैं। अब इसके साथ हम लगा दें अगर एंड, ठीक है, कंडीशन के अंदर मैं लिख दूँ एंड, ठीक है, और उसके बाद एक और कंडीशन दूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो मैं 2 कंडीशंस दे सकता हूँ। अब इसके अंदर मैं ऑपरेटर्स कौन से लगाता हूँ, इससे कोई गर्ज नहीं है इसको, ये 2 कंडीशंस इसको दे दूँगा मैं। अब ये दोनों चेक करेगा, ये देखेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये देखेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों की दोनों ट्रू हो जाती हैं, जैसे ये तो फॉल्स ही आएगा, हमें पता है, ठीक है, अगर दोनों की दोनों ट्रू हो जाती हैं तब जाके इसकी इवैल्यूएशन सही होगी और फिर ये रिज़ल्ट देगा ट्रूथी, ठीक है। फिर ये ट्रूथी में जाएगा और फिर ये ट्रू प्रिंट करेगा। अच्छा, यहाँ जब और ऑपरेटर के अंदर आते हैं तो यहाँ मामला थोड़े से डिफरेंट है। ये क्या करता है, ये दोनों को देखेगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ये कंडीशंस लिखी है ना, ये बिल्कुल भी ट्रूथी नहीं है, ठीक है ना, तो मैं इसको चेंज कर दूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए ये लिखा हुआ देखकर, ठीक है। ये जो कंडीशंस हैं दोनों की दोनों ट्रू हैं। जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होंगी, दोनों ट्रू नहीं होंगी या 2 से ज़्यादा हैं, अगर लेट्स से ये 3 कंडीशंस हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, ये 3 कंडीशंस हैं। अब तीनों जब तक ट्रू नहीं होंगी इसका जो रिज़ल्ट आएगा फॉल्स, और अगर तीनों ट्रू हैं, इसका भी कंडीशन, इस कंडीशन का भी ट्रू आया, इसका भी ट्रू आया, इसका भी ट्रू आया, तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रूथ ही। अदरवाइज़ ये फॉल्स ही देगा। कोई एक भी फेल हो गई, इन तीनों में से कोई एक भी फेल हो गई, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और के साथ क्या है, ये 3 कंडीशंस इसी तरह से चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं यही कंडीशन अगर रख दूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, और दिस, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस। अब ये तीनों कंडीशंस चेक करेगा। अब तीनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई ना तो ये ट्रूथी हो जाएगा, इसको बाकियों की पड़ी ही नहीं है, ठीक है ना। इसने कहा कि एक भी कंडीशन लग गई ना मेरी और वो इवैल्यूएट हो गई ट्रू, तो बाकी की 2 अगर फॉल्स भी होती हैं या 3 फॉल्स भी होती हैं या 4 फॉल्स भी होती हैं, इससे आगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझूंगा कि भाई सही काम हो गया और ये आगे अपना काम करवा देगा, जो भी काम करवाना होगा, अगर हम इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस हम इसको भी दे सकते हैं और के साथ, और एंड ऑपरेटर के साथ भी दे सकते हैं चेकिंग के लिए। एंड ऑपरेटर करेगा कि भाई सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, एक भी गलत हुई तो फिर मैं जो है फॉल्स कर दूंगा, सही है, फेलियर हो जाएगी वो चीज़। और ऑपरेटर कहता है कि भाई कोई एक भी पास हो गया ना, मेरे पास ऑपरेशन कोई भी एक कंडीशन पास हो गई तो मेरी तरफ से तो डन है, सब पास है, ठीक है। वो यहाँ पे ट्रूथी कर देगा, इसकी वैल्यूएशन ट्रू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं जो इसका लेआउट है, ठीक है, एंड और। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इज नम, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3, ओके, और, ठीक है, यहाँ पे मैं और ऑपरेटर लगा रहा हूँ। क्या कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने और ऑपरेटर को
दो कंडीशंस दी हैं, ठीक है। एक तो मैंने उससे कहा कि भाई लेस देन और इक्वल टू 3 हो, लेस देन और इक्वल टू 3, ये वाली, ठीक है, जो कि फॉल्स ही होने वाली है। और यहाँ पे मैंने उसको एक कंडीशन दे दी, या तो नम जो है जो कि 4 है वो बड़ा हो 3 से। अब ये दोनों कंडीशन में से एक हो जाएगी फॉल्स, एक हो जाएगी ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये ट्रू कर देगा, ये बोलेगा कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है मुझे कोई मसला नहीं है, एक भी ट्रू हो गई मेरा काम हो गया, आई विल डू इट एज ट्रू। ओके, ये ट्रूथ ही हो जाएगी कंडीशन और ये ट्रू प्रिंट कर देगा इवैल्यूएशन में। ठीक हो गया। सेम काम हम कर लेते हैं एंड ऑपरेटर के साथ, ठीक है, और ये कर देगा फॉल्स। ये फॉल्स इसलिए करेगा क्योंकि ये दोनों को ट्रू चाहता है, वो चाहता है कि दो या दो से ज़्यादा जितनी भी कंडीशन है सब की सब ट्रू होनी चाहिए, कोई एक कंडीशन भी फेल हुई तो सब फेल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फेल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और ये ट्रू हो जाएगी, तो ये बोलेगा नहीं भाई दोनों ट्रू चाहिए मुझे। अब इसको चला के देखते हैं और टर्मिनल खोल लेते हैं, TSC स्पेस मेन, और उसके बाद ये आ गया नोड स्पेस मेन एंड हियर वी गो। इसने क्या किया, दोनों कंडीशंस चेक की, ठीक है, एक फॉल्स थी एक ट्रू थी, ठीक है। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, एक तो ट्रू हो गई ना, आई प्रेडिक्ट ट्रू एंड इवैल्यूएशन हो गई ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट में इस नम हमने यूज़ किया है एंड ऑपरेटर, एंड तो इसने कहा कि एक फॉल्स है, ठीक है, और दूसरी ट्रू है, तो इसने कहा फॉल्स, आई प्रेडिक्ट फॉल्स। नो भाई, मुझे दोनों की दोनों ट्रू चाहिए थी, एक भी फॉल्स हुई तो मेरी तरफ से फॉल्स, उसने फॉल्स इवैल्यूएशन कर दी। ठीक हो गया। तो होपफुली आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड और ऑपरेटर की, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं एरे की तरफ। एरे हम यूज़ कर चुके हैं पहले, कई बार यूज़ कर चुके हैं, तो अब तक बहुत ज़्यादा यूज़ किए हमने एरे, ठीक है। और अब तो ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ हो रहे हैं नोड प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप लोग को एरे का आइडिया होगा। तो सबसे पहले एक एरे बना लेता हूँ मैं, लेट, अच्छा जी, लेट एरे गेस्ट लिस्ट बना लेते हैं, गेस्ट लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे, ओके। या इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं, ठीक है, नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स एरे, ठीक है, इक्वल्स टू, सॉरी, टाइप ऑफ नंबर एरे, और इसके अंदर हम नंबर्स रख लेते हैं कुछ भी, लाइक 12, 43, 62, 90 और 21, ओके। ये कुछ नंबर्स ले लिए हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेस्ट वेदर एन आइटम इज इन एन एरे, इट शुड बी एन, ओके। टेस्ट वेदर एन आइटम इज इन एन एरे, तो हमें चेक करना है कि आइटम एरे के अंदर है या नहीं। फिर से ये करता हूँ, ये पूरा लेआउट इनका कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो मुझे कंडीशन लगानी है वो ये लगानी है कि आइटम एरे के अंदर है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरे के अंदर यहाँ टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो होता है आई थिंक इंक्लूड्स, आई गेस, numbers array dot includes, yes, determines whether an array includes a certain element returning true or false as appropriate, ठीक है। जो भी appropriate हो उसके हिसाब से true या false रिटर्न करता है, boolean values रिटर्न करता है, true या false रिटर्न करेगा। अगर उसको array के अंदर आइटम मिल जाएगा, एलिमेंट मिल जाएगा जो हम दे रहे हैं, तो वो true रिटर्न करेगा, अदरवाइज false रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये includes हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम अपना नंबर दे देंगे कि भाई लेट्स से 43 को जाके ढूंढो, ठीक है। तो ये कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, और इसको यहाँ रख देता हूँ अपनी कंडीशन में, इस नंबर्स एरे डॉट इंक्लूड्स 43, आई प्रेडिक्ट ट्रू, क्योंकि मैंने 43 इस एरे के अंदर रखा है तो ये हो जाएगी ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर
हम इसको रख देते हैं और ये भी प्रिंट करेगा ट्रू। अब सेम काम फॉल्स करने के लिए हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और अब इससे वो नंबर पूछते हैं जो हमने इसको नहीं दिया, लेट्स से 31। ओके 31। अब इस एरे के अंदर 31 नहीं है तो ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, FALSE फॉल्स। ठीक है, ट्रूथी फॉल्सी। लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट, TSC स्पेस मेन। Okay, console.log numbers array dot includes 31. Property includes does not exist on type number. Okay, तो ये एरर दे रहा है कि 31 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। Exist on type number. Do you need to change your target library? Okay. तो ये एरर देना शुरू कर दिया कि 31 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मैं नंबर्स भी चेक कर रहा हूँ बेसिकली, तो इसने इसीलिए पहले ही एरर दे दिया। और अगर ये स्ट्रिंग्स होती, लेट्स से मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ, तो फिर ये रन टाइम पे बताएगा, मतलब चलने के बाद। नंबर्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं स्ट्रिंग के मुकाबले में, इसीलिए ये बहुत पहले ही अर्ली टाइम पे इसने पकड़ लिया कि भाई ये मसला है। ठीक है, मैंने इन सब को स्ट्रिंग बना दिया है फ़िलहाल, नंबर एरे को। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करता है। तो TSC स्पेस मेन। ओके स्टिल ठीक है, हम समझ गए। तो भाई ये एरे तो पहले ही मुझे एरर दे रहा है कि इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, console.log के अंदर, मतलब ये तो प्रिंट कर देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर वो एरर दे देगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और बाकी जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हैं वो हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, TSC स्पेस मेन स्टिल 43। wait a second, property includes does not exist on type string array. You need to change your target library. अच्छा, तो includes नहीं चल रहा। let me try contains, sorry, contains। आई थिंक इंक्लूड्स का फंक्शन ही होता है और हमने देखा भी है उसकी, लेकिन ये टारगेट लाइब्रेरी चेंज करने को कह रहा है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं टाइप स्क्रिप्ट इनिट कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी टारगेट लाइब्रेरी चेंज कर लूँ फाइनली। TSC स्पेस डैश इनिट। ओके ऑलराइट, तो आपका एरर क्या था? लिव कंपाइलर ऑप्शन टू ES 2016 और लेटर। तो अब हम ES 2016 यूज़ कर रहे हैं तो आपको मसला नहीं होगा ऑब्वियसली। और ये जो हमारा कोड है हम इसको स्ट्रिंग से वापस नंबर में कर रहे हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर 2016 से पहले आप इस तरह से जो है चेक नहीं कर सकते थे शायद, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती थी। अब देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम करता है। टाइप स्ट्रिंग, टाइप नंबर एंड ऑल गुड। ठीक है, अब ट्राई करते हैं क्योंकि हमारे पास टारगेट हमने सेट कर दिया है और ये पता नहीं कौन सा टारगेट यूज़ कर रहा था जब तक हमने TS कन्फिग नहीं बनाई थी। तो अब कंपाइल करते हैं TSC स्पेस मेन। ओके स्टिल ये क्या कह रहा है? includes not exist type number, you need to change your target library, try changing the lib compiler option to ES 2016 or later। ठीक है, 2016 एंड लेटर के हिसाब से हम इसको 2017 कर दें अगर, या 2022 कर दूं मैं, लेट्स से। फिर देखते हैं क्या होता है। TSC एंटर और ये हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब कंपाइल हो गया, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम 2022 यूज़ कर रहे हैं।
वैसे 2016 भी होना चाहिए था या 2017 आई गेस। TSC enter and yes 2017 is also working। ठीक हो गया, तो इसको मैं क्लियर कर लूँ ज़रा। CLS इंटर, ये क्लीन हो गई हमारी टर्मिनल। अब इसको करते हैं TSC कंपाइल और अब चलाएंगे नोड स्पेस मेन फाइनली। ठीक है, अब ये दे रहा है हमें सही रिजल्ट्स और लाइब्रेरी के इश्यूज ख़त्म हो गए। तो ये कह रहा है console.log is number array dot includes 43, मतलब अगर इस नंबर एरे के अंदर 43 है आई प्रेडिक्ट ट्रू, तो उसने प्रिंट किया ट्रू 43, क्योंकि यहाँ पर 43 इंक्लूडेड है हमारे पास एरे के अंदर। अब हमारे पास 31 नहीं है तो उसने 31 चेक किया और जब नहीं मिला तो उसने फॉल्स रिटर्न किया और यहाँ पे फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन, फॉल्स ही। ठीक है, तो ये काम तो हो गया हमारा। अच्छा, इसके अंदर मैंने शायद ये काम जो करवाना था, ये दूसरा टास्क है, इसके अंदर था कि टेस्ट वेदर एन आइटम इज़ इन एन एरे। तो यहाँ पर आइटम जो है एरे के अंदर है और यहाँ पर ये टेस्ट करना था कि आइटम एरे के अंदर नहीं है। ठीक है, तो 31 हमने चेक किया जो कि आइटम हमारे पास एरे के अंदर नहीं था, तो ये टास्क भी बेसिकली हमने पहले ही कर लिया। तो ये तो हो गए सारे टेस्ट हमारे। ठीक है, सारे टेस्ट हो गए इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी मोर कंडीशनल टेस्ट वाली। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी मैंने जो कुछ भी किया है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो इशू आ रहा था हमें इंक्लूड्स वाला, ये भी हमने देख लिया कि क्यों आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमें करना है कमिट। तो गिटहब डेस्कटॉप खोल लेते हैं, गिटहब डेस्कटॉप। ओके, ये आ गई हमारे पास गिटहब डेस्कटॉप और इसको कमिट कर लेते हैं। मोर कंडीशनल टेस्ट एक्सरसाइज 24। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 24 डैश इसका नाम और फिर यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं। यू डोंट हैव टू लिमिट से नॉट इन एन एरे। यहाँ के इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, Ctrl+V एंड कमिट टू मेन, और ये कमिट हो गया। ठीक है, तो इसको पुश ओरिजिन करेंगे, ये गिटहब पे भी अपलोड हो जाएगा और ये अपलोड हो गया। तो भाई हमारा काम तो हो गया, यहाँ तक इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया है इसमें। ठीक है, अब आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो और आप कमेंट्स के अंदर बात नहीं कर सकते तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका जो लिंक है वो जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ अपने सवालात पूछ सकते हैं एंड इंशाल्लाह मैं आप लोग को उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।